तो पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें आपको लगता है कि ये स्टैंड सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो पैसों में आज पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए, वो सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए। हमने पाक भारत के मैच के तस्वुर के बगैर वो नहीं मुकम्मल होता आईसीसी इवेंट। तो क्या फिर पाक भारत मैच ही नहीं होगा या फिर वो हाइब्रिड मॉडल, या और अभी पीसीबी ने यही किया ना? मना कर दो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आ रही, हटा दो साइड पे, करो, जरूरत ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं। बट जब मैंने चेक किया दोबारा से ज्यादा ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब भी है, सोहेल कहेंगे कि हम भी जाएंगे, हम भी हाइब्रिड पर जाएंगे इंडिया में होने वाले इवेंट्स पर। आज बात यहीं आकर रुक गई। ये वो इस मोहसिन नकवी ने सबसे पहले तो शॉर्ट टाइम के अंदर स्टेडियम खड़े कर दिए अपने आप के, ठीक है, और डेडलाइन से पहले तैयार हो गए वो, ठीक है, 5-6 दिन पहले तैयार हो रहे हैं। दूसरी और अगले आईसीसी इवेंट जो इंडिया में होने, फिर उसके as long as Pakistan gets to make money, does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy without India? उनके टीवी राइट्स, अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं होगा? उन्होंने लिया बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा, अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है। लेकिन ये वाला जो 2020 से लेकर 2031 तक की बात हुई, जब 2023 से 2031 की जब बात होना शुरू हुई, तो इसमें आईसीसी ने एक तो खुद राइट्स बेचना शुरू किए, रीजंस मांगना। फिर आपको ये ज़हन में रखना है कि होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान को मिले थे, वो एवेल्यूएशन कमेटी, एवेल्यूएशन रिपोर्ट, आईसीसी बोर्ड का अप्रूवल, फिर अक्टूबर में वो जो लेटर निकला था जहां। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे क्लिक न्यूज़ इन्फो में। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही लाइक बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर शाहिद अफरीदी का एक बयान आया, जिसमें शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। शाहिद अफरीदी ने कहा, अगर चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम नहीं आता ना आने दो, उसको हम करारा जवाब देंगे। शाहिद अफरीदी ने कहा, आगे भविष्य में भारत के साथ किसी भी प्रकार का सपोर्टिंग संबंधित नहीं रखना चाहेंगे। और बीसीसीआई को भी दोस्तों शाहिद अफरीदी ने गिदड़ भपकी बोला चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, आप लोग को मज़ा जरूर आएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के साथ शोएब अख्तर ने भी एक टीवी चैनल पे बयान दिया, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, आप लोग को मज़ा जरूर आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना राय दोस्तों कमेंट में जरूर दें। हमारी यहाँ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, एक आज भी मीटिंग होनी थी, उसकी अपडेट मैंने नहीं ली है। लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदार पोजीशन पे होते, या आपको क्या लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टैंड सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं एक बात बताऊं, आपको इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद? आप अपने पाँव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए, और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। और अभी जो हमारा स्टांस है, जो हमने लिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने पेश किया है, सही है? ठीक है। अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा चेयरमैन पीसीबी से क्या तवक्कुआत हैं? अभी तो जाहिर है कुछ अर्सा हो गया उन्हें और बहुत मुतहर्रिक हैं और भी बहुत सी जिम्मेदारियां उन पे, लेकिन आपको लगता है कि जिस डायरेक्शन में अभी हमारी क्रिकेट चल पड़ी है वो ठीक है?
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने की सूरत में अहम मशवरा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े पर पीसीबी को अहम मशवरा भी दिया। शाहिद अफरीदी ने पीसीबी को भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने की सूरत में पाकिस्तान टीम को भी भारत न भेजने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम यहाँ आकर नहीं खेलती तो पाकिस्तान भी भारत जाकर न खेले। कौन ऐसा रोल प्ले कर सकता है? आईसीसी एक रोल प्ले कर सकता है कि देखिए आईसीसी इवेंट कोई भी हो, आपने इतने इवेंट्स माशाल्लाह वर्ल्ड कप खेले, पाक भारत के मैच के तस्वुर के बगैर वो नहीं मुकम्मल होता आईसीसी इवेंट। तो क्या फिर पाक भारत मैच ही नहीं होगा या फिर वो हाइब्रिड मॉडल, या आपको लगता है कि बस यही चलता रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की मेज़बानी की बात आनी है? गलत है ये तो। फिर आप मना करो, इंडिया के अंदर कोई हो कोई आईसीसी इवेंट हो, आप मना कर दो, खेलो ही नहीं। और अभी पीसीबी ने यही किया ना खेलो, मना कर दो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आ रही, हटा दो साइड पे, करो, जरूरत ही नहीं, करो तो सही। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की इस्लामाबाद के अंदर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये स्टेटमेंट आया है कि मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की आईसीसी के अंदर, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। इनिशियल शेड्यूल आया था वो लाहौर का था कि इंडिया ने अपने तीनों मैच लाहौर में खेलने थे। 1 मार्च का भी जो आया था वो लाहौर ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि जब से दुबई ऐड हुआ है, और शायद मुझे किसी ने ये बात मेरे कानून में डालने की कोशिश की है कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं। बट जब मैंने चेक किया, दोबारा से काउंटर चेक किया, तो मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई के अंदर ही इंडिया मैचेस अपने खेलेगा तीनों चैंपियंस ट्रॉफ़ी के, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है। तो अब पाकिस्तान भी जवाब में वही कुछ करने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब भी एश्योरेंस देंगे कि हम भी जाएंगे, हम भी हाइब्रिड पर जाएंगे इंडिया में होने वाले इवेंट्स पर। आज बात यहीं आकर रुक गई। ये वही प्रपोजल है जो उस वक्त नजीम अली सेठी ने दिया था। हाँ। उसी फार्मूले के ऊपर मोहसिन नकवी भी डटे रहे। हाँ। जहां तक मेरी इत्तलात है इस बात, ये जो हाइब्रिड कि अगले 3 साल जो आईसीसी के इवेंट दुबई में खेले जाएंगे, ये दोनों तरफ के मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। साहब अंडर 19 के मैच में मौजूद थे, ये खबरें चलाई आप लोगों ने। नहीं, वो अली रजा के कंधे में यूं हाथ रख के खड़े बेटा तूने 3 आउट किए, गए थे अच्छे तेज विकेट पे जहां रन बन रहे थे, 36 रन। इयन बिशप दुनिया भर के बॉलर्स को छोड़ के वो अली रजा के ऊपर वाहिद आदमी है हमारे बात के, उसने जो है वर्ल्ड कप से अली रजा को पकड़ा हुआ है। तो उसकी क्या कमेटी डलती है अली रजा के घर पर? इस मोहसिन नकवी ने सबसे पहले तो शॉर्ट टाइम के अंदर स्टेडियम खड़े कर दिए अपने आप के, ठीक है, और डेडलाइन से पहले तैयार हो गए वो, ठीक है, 5-6 दिन पहले तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरा है उसने एक ऐसा मॉडल रिकॉग्नाइज करा दिया कि यार वो जायज है, जो क्रिकेट है वो चलती रहे, किसी न किसी नकवी साहब की बात जायज थी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी अहम बात वो ये कि उसने उस माइंडसेट का जो पाकिस्तान क्रिकेट पे चिपका हुआ था बाबर रिजवान के नाम से, ये माइंडसेट शाहीन, हारिस और 1-2 और भी झगड़ पकड़ के जो आपके लौंडे, वो उस माइंडसेट को आगे पीछे किया, वो बादशाह खत्म करी जो सिर्फ जिम्बाब्वे से अमेरिका से हारने के लिए बनी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। और अगले आईसीसी इवेंट जो इंडिया में होने पर उसके as long as Pakistan gets to make money, does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy with our India? Logically, practically, financially? Not even कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता।
We are respect a that. voting member of ICC. We can't say no. But the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way, let me tell you right now. Virat Kohli will probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ. उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ. लेट मी टेल यू राइट नाउ. क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना. यही करेंगे नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती होंगी. इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता, टक्कर का मैच तो टीआरपी ऑफ द रूफ होती, सारा कुछ होता, जो भी होता. आई वुड वांट पाकिस्तान टू विन. फिक्सर्स की बात है ना. व्हाट शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया, तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक. लेकिन अब नहीं जा रहे ना. अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे. नहीं होगा. अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे. हाइब्रिड होगा हमारा. देखिए, इफ यू फाइंड एज स्मॉल एज दिस विंडो. लेकिन 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रांड बना और जिसके बाद इंडिया की सारी, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल. ठीक है. और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूल और सबसर्वियंस. ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है. अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है. ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है. तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है. लेकिन अगर आप नजरिए दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है क्रिकेट बोर्ड की. जो पहला साइकिल था आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 2015 से 2019 तक, उसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट होते थे और एशिया में होता था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका. लेकिन ये वाले जो 2020 से लेके 2031 तक की बात हुई, जब 2023 से 2031 की जब बात होना शुरू हुई, तो इसमें आईसीसी ने एक तो खुद राइट्स बेचना शुरू किए और दूसरा 8 कॉन्टिनेंट बना दिए और हिंदुस्तान को एक अलग कॉन्टिनेंट तस्लीम करके तो उन्होंने पिच किए राइट्स और वो $3.2 बिलियन के स्टार डिज्नी ने उठाए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स उठे. तो पाकिस्तान ने मेरिट पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अभी तक आईसीसी में. एक तो राइटिंग में मांगना, रीजंस मांगना, फिर आपको ये ज़हन में रखना है कि होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान को मिले थे वो एवेल्युएशन कमेटी, एवेल्युएशन रिपोर्ट, आईसीसी बोर्ड का अप्रूवल, फिर अक्टूबर में वो जो लेटर निकला था जहां. बट उनका जर्नलिस्ट, उनका क्रिकेटर तो बड़ा प्राउडली कहता है कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं. ये कैसे सॉल्व होगा? तो दोस्तों, आप लोग ने देख लिया, सुन लिया होगा शाहिद अफरीदी के बयान क्या कहते हैं. तो दोस्तों, आप लोग इसके बारे में कमेंट में अपना राय जरूर लिख के बताएं. तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके जरूर जाना. आपको मिलता हूं दोस्तों मैं एक नई वीडियो के साथ एक नया कंटेंट लेके. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.